मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ए बराबर आपको इतना दिया, बी बराबर इतना दिया, आपको सिद्ध करना ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश फाइंड करना। तो देखिए ए बी हम फाइंड करते हैं, ए बी जब हम फाइंड करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी दी है 1 0 0 1, बी की वैल्यू कितनी दी है ए सी बी डी। अब हमें मल्टीप्लाई करना, देखिए पहली रो का पहले कॉलम में होगा फिर दूसरे कॉलम में होगा, तो पहली रो का पहले कॉलम में कराते हैं तो देखो 1 का ए में कराएंगे तो क्या आएगा ए ही आएगा, 1 का 0 का बी में कराएंगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा मल्टीप्लाई कराने पे। अब पहली रो का पहले कॉलम में होगा, अब पहली रो का दूसरे कॉलम में, तो दूसरे कॉलम में करेंगे 1 का सी में कराएंगे तो आपका सी आएगा। अब देखिए 0 का डी में कराएंगे तो आपका 0 आएगा। अब देखिए पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में, अब देखिए दूसरी रो का पहले कॉलम में कराएंगे तो दूसरी रो का पहले कॉलम में तो 0 का ए में कराएंगे तो आपका 0 आएगा। अब 1 का बी में कराएंगे तो v आएगा आपका। अब देखिए पहली रो का दूसरी रो का पहले कॉलम में, दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, 0 का सी में कराएंगे तो 0 आएगा। अब 1 का डी में कराएंगे तो क्या आएगा आपका डी आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आई ए सी बी डी, हमें इसका होल डैश चाहिए तो देखिए इसका डैश निकालते हैं तो ए बी डैश, जहां आपने डैश किया होल डैश तो रो को कॉलम में, मतलब ए सी है, ए और सी है वो ए सी हो जाएगा, मतलब रो है वो कॉलम हो जाएगी। अभी भी रो है ये भी आपकी कॉलम हो जाएगी, मतलब बी डी। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, अब हमें क्या निकालना बी डैश ए डैश मल्टीप्लाई में चाहिए, तो हमारे पास बी डैश करते हैं तो ये जो रो का है इसको हम कॉलम बना लेते हैं तो आपका ए सी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। हम अब देखिए हमें क्या ए डैश चाहिए तो ए डैश की वैल्यू निकालते हैं, ए डैश की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपका ए डैश, मतलब रो है कॉलम तो 1 0, मतलब पहली है 1 0 हो जाएगा, फिर 0 1 हो जाएगा। तो देखिए वो तो वही रही। अब देखिए इसको हमें वी डैश ए डैश चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है ए वी सी डी। अब ए डैश की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1। अब देखिए रो का कॉलम में, पहले कॉलम में कराएंगे तो ए का 1 में कराएंगे तो आपका ए आएगा, फिर बी का 0 में कराएंगे तो आपका 0 आएगा। ऐसे ही ए का 0 में कराएंगे 0, बी का 1 में कराएंगे तो वी आएगा। अब देखिए पहली रो का पहले कॉलम में होगा, पहली रो का दूसरे कॉलम में होगा, अब दूसरी रो का पहले कॉलम में सी का 1 में कराएंगे मल्टीप्लाई तो सी आएगा, अब डी का 0 में कराएंगे तो 0 आएगा। अब देखिए पहली रो का नहीं दूसरी रो का पहले कॉलम में, दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, सी का 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, डी का 1 में कराएंगे तो डी आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आपका वी डैश ए डैश आपका ए सी बी डी, मतलब इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वल है तो आप बोल सकते हो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तो ए बी का होल डैश बराबर वी डैश ए डैश आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका आंसर।